विधानसभा चुनाव में दुर्गति झेलने वाले दुष्यंत चौटाला की अकल ठिकाने लग गई है। विधानसभा चुनाव में डबवाली के अलावा जेजेपी के तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, जिनमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल थे। डिप्टी सीएम के तौर पर 5 साल तक हरियाणा की सियासत में धमक दिखाने वाले दुष्यंत चौटाला की रड़क और अकड़ दोनों ही उचाना की जनता ने निकाल दी। करारी हार के बाद दुष्यंत चौटाला ने 5 महीने तक उचाना की तरफ मुंह नहीं किया, लेकिन अब वो माजरे को समझ गए हैं, अब वो हकीकत को समझ गए हैं और इसलिए उनकी अकल ठिकाने आ गई है और वो दोबारा से उचाना में एंट्री कर गए हैं। आखिर 5 महीने तक दुष्यंत चौटाला क्या करते रहे, 5 महीने के दौरान उचाना की सियासत कितनी बदली है और अब दुष्यंत चौटाला के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। 2019 में दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते हुए सितारे थे। जनता ने 11 महीने पुरानी उनकी जेजेपी के 10 एमएलए बनाकर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। सबसे कम उम्र में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन दुष्यंत चौटाला अपने इस उभार को, अपनी इस चमक को बरकरार नहीं रख पाए और दुष्यंत चौटाला से हरियाणा की जनता बेहद खफा होगी। उनके हजारों साथी भी उनका साथ छोड़कर घर पर बैठ गए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का ना बोल अच्छा था, ना व्यवहार अच्छा था और ना ही वो जनता की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिए खुद उचाना की जनता ने भी दुष्यंत चौटाला को रिजेक्ट कर दिया। जिस दुष्यंत चौटाला को उचाना ने 92,000 वोट देने का काम किया था, 2024 में उन्हीं दुष्यंत चौटाला को महज 8,000 वोटों पर समेट दिया गया। दुष्यंत चौटाला को इस करारी हार का बेहद दुख हुआ और उन्होंने 5 महीने तक उचाना से मुंह फेरे रखा, लेकिन 5 महीने के बाद दुष्यंत चौटाला की अकल ठिकाने लग गई है और वो दोबारा से एंट्री उचाना में कर गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कल 4 गांव में जाकर जनसंपर्क किया, अपने साथियों से मुलाकात की और हालात को भांपने का काम किया। दुष्यंत चौटाला ने ऐसा करके समझदारी दिखाई है, क्योंकि सियासत में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन मैदान छोड़कर भागना कोई समझदारी नहीं कही जाती। वैसे भी दुष्यंत चौटाला ये इंतजार कर रहे थे कि उचाना के लोग उन्हें बुलाने के लिए आएंगे, लेकिन उचाना के लोगों ने उनकी तरफ रुख नहीं किया, उनकी सुध नहीं ली और ये दिखा दिया कि उन्हें अब दुष्यंत चौटाला की जरूरत नहीं है। यही वो पड़ाव है, यही वो मोड़ है, यही वो सच्चाई है जो बता गई कि दुष्यंत चौटाला को खुद उचाना के गांव-गांव में घूमना होगा, घर बैठे हुए साथियों को मनाना होगा और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी, तभी वो उचाना के दिलों में फिर से राज कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने अब उचाना के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू कर दी है, लेकिन उनके लिए उचाना में अभी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ जहां देवेंद्र अत्री एमएलए बनने के बाद अपने सहज स्वभाव के साथ उचाना के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, अपनी इमेज को बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर बीच बीच में बृजेंद्र सिंह भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वो 32 वोटों की हार को बदलने के लिए हाई कोर्ट की शरण में भी जा पहुंचे हैं। इन दोनों के बीच में दुष्यंत चौटाला के लिए हालात हरगिज अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन को बदलने के लिए, जनता की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अपने पूरे सिस्टम को बदलना होगा, अपनी टीम को बदलना होगा और अपनी टीम में निकम्मे लोगों की बजाय मेहनती लोगों को ही आगे करना होगा, तभी उनकी गाड़ी दोबारा से पटरी पर आ पाएगी। अगर दुष्यंत चौटाला ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया तो उनके लिए हालात खराब ही रहेंगे और उनके लिए फिर ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचे वाली कहावत लागू हो जाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से उचाना के लोगों को भारी उम्मीदें थी और वो 5 साल में उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। खासतौर पर उनके व्यवहार ने लोगों को नाराज करने का काम किया। अब दुष्यंत चौटाला के सामने 5 साल का वक्त है, 5 साल में वो अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। वो लोगों से माफ़ी मांगकर फिर से अपने जनाधार को वापस हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखने की बात है कि दुष्यंत चौटाला किस तरह से उचाना के लोगों को राजी करने का काम करेंगे। आप दुष्यंत चौटाला के उचाना में भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में जेजेपी की भविष्य में क्या पोजीशन रहेगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उचाना में दुष्यंत चौटाला कभी वापसी कर पाएंगे, विधायक बन पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।